मैं चाहूंगा ये जो फैसला सामने आया उस हवाले से आप हमें बताइएगा। सिंडिकेट ने जिस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूख करने का फैसला दिया है, ये है किस बुनियाद पर? ये इस बुनियाद पर फैसला किया गया है कि मौजूद जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो है वो कभी बतौर वकील तालिबे इल्म ही नहीं रहे। उन्होंने कभी किसी तालीमी अदारे से वकालत की डिग्री हासिल ही नहीं की। वो कभी किसी लॉ कॉलेज में तालिबे इल्म ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब उस वक्त अपना असलूब इस्तेमाल करके एक बोगस एनरोलमेंट के ऊपर अपना इंदराज करवाया और अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट में वो जारी करवाए थे। इस बुनियाद के ऊपर सिंडिकेट ने इनकी डिग्री को मंसूख जो है वो करार दिया है। इसको एलैबोरेट थोड़ा सा कर दें, फिर गलत डिग्री और जाली डिग्री का जो एक फर्क है वो किस तरह से पता चलेगा? अनवार साहब, हर उस पाकिस्तानी को, हर उस वकील को, हर उस सहाफी को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि वो ये कहता है कि ये डिग्री गलत है, जाली नहीं है और इस डिग्री को मंसूख किया गया है, जाली करार नहीं दिया गया। जो भी शख्स इस डिग्री की ये तशरीह कर रहा है उसको मेरी राय के मुताबिक तो सिर्फ जो है वो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब किसी आम सियासतदान का मामला आता है, जब आम ब्यूरोक्रेट का मामला आता है तो हम दूसरी तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चूंकि मौजूद जजसाब का मामला आ गया है और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अंदर किसी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो डंके की चोट के ऊपर गलत को गलत और सही को सही कह रहे, बल्कि अपनी वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं। ये डिग्री इसीलिए तो मंसूख की गई। तो ये बात कहना है कि इसको जाली डिग्री ना करार नहीं दिया गया, उन लोगों की असल के ऊपर सिर्फ मातम करार दिया जा सकता है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो टर्म फिर यूज कर दी गई है, तो फिर क्या इस फैसले में ये कानूनी खामी है, ये इखलाकी खामी है? अनवार साहब, इस फैसले में कोई कानूनी खामी नहीं है, ना कि इखलाकी खामी है। जो यूनिवर्सिटी डिग्रीज मंसूख करने के लिए लैंग्वेज उनके रूल्स के अंदर, उनके स्टैट्यूट के अंदर, उनके एक्टों के अंदर इस्तेमाल की जाती है, वही उन्होंने इसके बारे में इस्तेमाल की है। उन्हें ये हक नहीं है कि वो किसी डिग्री को कहें कि ये डिग्री इंतहाई खूबसूरत डिग्री है। इस डिग्री की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, डिग्री के रुख्सार जो है वो बहुत खूबसूरत है। ये यूनिवर्सिटी का नहीं मैंडेट है, तो उन्होंने डिग्री या जारी करनी है या विड्रॉ करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन फिर इस मामले के साथ जो डॉक्टर रियाज अहमद साहब जुड़े हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या समझते हैं? वो कोई कानूनी पहलू है या फिर उनकी जो हिरासत है वो कोई दबाव है, किसी और असर की निशानदेही कर रहा है वो? मैं प्रोफेसर रियाज साहब की बात से 1000% इत्तफाक करता हूँ। उनको अगवा किया गया, बिल्कुल गलत किया गया। उन्होंने पुलिस को बुलाया, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। उनके 1000 एतराजात थे सिंडिकेट के इजलास में शिरकत ना करने के ऊपर, वो सारे दुरुस्त हैं, सारे तस्लीम कर लिए गए। मैंने और आपने, हम दोनों ने तस्लीम कर लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर रियाज साहब के अगवा की वजह से किसी शख्स की डिग्री जो है, जाली डिग्री जो है वो असली हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रोफेसर रियाज साहब की बात एक हकीकत है, 1,00,000% सच है, फिर भी वो जाली डिग्री जो है वो किसी सूरत असली नहीं हो सकती। प्रोफेसर रियाज साहब अगर उससे सिंडिकेट के इजलास में शिरकत भी कर लेते तो उन्होंने कोई ऐसा बम जो है वो नहीं गिरा लेना था। लेकिन क्योंकि इस तरह के लोग हमेशा रंगबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं और मामले को मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो खुद ही जो है वो नाराज औरतों की तरह उन्होंने एक डिस्प्यूट क्रिएट कर लिया कि मुझे फलां पुलिस बुला कर लेके गई, फलां पुलिस बुला कर लेके गई। बड़ा सादा सा सवाल है, अगर वो सिंडिकेट की मीटिंग में बैठ जाते और वो इख्तिलाफ नहीं कर लेते तो क्या फिर वो सिंडिकेट है वो मेजोरिटी में थी, वो डिग्री मंसूख नहीं कर सकती थी? कानून इस बात को इजाजत देता है कि मेजोरिटी डिग्री मंसूख कर सकती थी, तो उन्होंने कर दी। इसमें प्रोफेसर रियाज साहब के बयान को लेकर ये बात कहना कि मैं और आप, हम सारे इस बात की इजाजत दें कि एक शख्स जिसकी डिग्री जाली है, जो इनके आर्टिकल 193 के तहत जज बनने की तालीमी काबिलियत पर पूरा नहीं उतरता, हम उस सब की हमायत करेंगे। हम सब के लिए शर्म का मुकाम है ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक मिसाल कोई नहीं है कि एक मशहूर डिग्री वाला, जाली डिग्री वाला जज जो है वो पाकिस्तान की आला अदलिया में बैठे इंसाफ फराहम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इस केस की समाअत आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तवक्कुआत के मुताबिक होगी, एज पर एक्सपेक्टेशन होगी, और इससे जो अदलिया की खुद मुख्तारी है या एक अदालती निज़ाम है, अब उस पर भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए अनवर साहब, मैंने जैसे जहांगीरी साहब की तैनाती को आइन के आर्टिकल 199 के तहत 2 वारंटों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें ऐतराज लगा और उसके ऊपर बतौर ऐतराज के जवाब भी मैंने बड़ी सादा सी इस्तदा की थी इस मामले की इंक्वायरी करवा ली जाए, जो भी सच्चा है जो भी झूठा है इसका दूध पर दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज 8 हफ्ते हो गए हैं, 1 मिनट जिस केस के फैसले के ऊपर लगते हैं, एक लम्हा जिस नुक्ते को डिसाइड करने के ऊपर लगता है, आज 8 हफ्ते हो गए हैं। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने उसका फैसला जो है वो नहीं फरमाया। लेकिन अफसोसनाक अमल ये है कि एक वेरीफाइड किस्म की जो डिग्री जाली साबित हो गई है, उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 7 रुकनी बेंच जो है उन्होंने कागज जारी कर दी है। भैया आप जिस बुनियाद के ऊपर आवाम को, पब्लिक को, सोशल मीडिया को, सहाबियों को सच बोलने के ऊपर तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर रहे हैं, पहले आप ये तो बोनाफाइड शो करें कि जैसे तारिक जहांगीर साहब की डिग्री जाली है, पहले आप तो ये बात साबित करें। पब्लिक ने तो आपके सामने सबूत रख दिए हैं कि इसकी डिग्री जाली है, अब आप लेके आए कि उसकी डिग्री असली है, लेकर आए मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन जामिया कराची के सिंडिकेट के इस फैसले के बाद अब आप देख रहे हैं कि इस मामले के जो मजीद कानूनी पहलू हैं उस पर कार्रवाई अब होगी। बिल्कुल कानूनी तौर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो तहकीकाती एजेंसीज हैं, FIA है, नॉर्मल रूटीन में अनवर साहब पता क्या होता है कि हमारी पंजाब बार कौंसिल में जब किसी वकील की डिग्री जाली निकल आती है तो हमारी पंजाब बार कौंसिल जो है उसके लेटर के ऊपर लिखकर भेजती है और मुतल्लिका जो पुलिस होती है उस बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। तो असूली तौर के ऊपर तो जिस भी शख्स की ये डिग्री है या जिसकी जो जाली वकील बनकर वकालत की प्रैक्टिस करता रहा है उसके खिलाफ असूली तौर के ऊपर FIA को भी जो है वो मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार है और पुलिस को भी मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार है। हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो खामोश तमाशाई का हमेशा किरदार अदा करती आई है, उसकी भी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले का नोटिस लेके 24 घंटे के अंदर इसकी समाप्त करके दूध का दूध पानी का पानी करे। इस मामले को जितना लटकाया जाएगा, पाकिस्तान का निजाम अदल जो पहले से ही तनकीद की जद में है, जिसकी पहले ही परफॉर्मेंस जीरो है, जिसके ऊपर पहले ही लोगों का एतमाद ना होने के बराबर है, जो पहले ही सियासी पाबंदियों का शिकार हो चुके हैं, वो मजीद तनाज़ात का शिकार होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हम देखें कोई भी वाकया रोनमा होता है उसका एक अलग से रिस्पांस वहां पर आता है, और अगर कोई कानूनी मामला भी है उसको सियासी रंग देने की कोशिश भी की जाती है, गैर कानूनी दबाव के तनाजुर में भी उसको देखा जा सकता है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से, मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो भी मामला एक ऐसा है जिसको सोशल मीडिया पर ही बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, वहां पर उस पर बहुत ज्यादा सवालात हो रहे हैं। अनवर साहब, मैंने गुज़श्ता 6 माह से इस बात की निशानदेही कर रहा हूँ, एक मरतबा पहले भी आपके प्रोग्राम में निशानदेही कर रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने तमाम फैसले, तमाम इक़दाम डंके की चोट के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। यही बात जो है वो माफिया को तकलीफ दे है। इसलिए अब माफिया करता क्या है, अगर किसी के घर में बीवी नाराज हो जाती है तो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस्तीफा दे, अगर किसी का बेटा इम्तिहान में फेल हो